गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है हमारा सेशन 7 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। यानी किस प्रकार से हम एक बिजनेस को जो है स्टार्ट कर सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक कहानी के आधार पर ही या एक केस स्टडी के आधार पर ही हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कहानी है एक डोसा सेलर की, जो बेसिकली साउथ इंडिया से बॉम्बे आता है, जिसका नाम है रामा गणपति। रामा गणपति जो है डोसे का काम जानता था, उसको डोसा बनाना आता था। मगर डोसा स्टॉल खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो उस पैसे को जुटाने के लिए पहले वो पार्ट टाइम जॉब करता है और काफ़ी जॉब्स करता है, जैसे एक दिन में 2-2 जॉब्स वो करता है। और अंत में कुछ पैसा इकट्ठा करके वो रेलवे स्टेशन के सामने अपनी एक डोसे की शॉप खोलता है। डोसे की शॉप को खुल जाने के बाद जो है कस्टमर उसके डोसे को लाइक तो करते हैं, बट कस्टमर साथ ही साथ उसको ये फीडबैक भी देते हैं कि आपके डोसे में जो है वैराइटीज़ होनी चाहिए, राइट? तो उसके डोसे में जो थी वैराइटीज़ नहीं थी, वो केवल एक ही प्रकार का जो डोसा है वो कस्टमर्स को क्या करता था, सर्व करता था, जिससे कस्टमर उतने सेटिस्फाइड नहीं थे जितने उनको होना चाहिए था, राइट? तो उसके बाद जो रामा गणपति थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जैसे चाइनीज़ का भी उनको एक्सपीरियंस था, चाइनीज़ फूड का, जैसे अमेरिकन चॉपसी, शेज़वान और अदर अदर टाइप के जो फूड थे, उन पे काम किया हुआ था पहले। तो इन्हीं फूड कॉम्बिनेशन को वो डोसे के साथ मिक्स करते हैं और तरह-तरह की जो डोसे की वैराइटीज़ होती हैं, उनको लॉन्च करते हैं। और धीरे-धीरे रामा गणपति के जो डोसे होते हैं, पूरे मुंबई में फ़ेमस हो जाते हैं और वो अपना एक ब्रांड नेम उसको देते हैं, जो डोसा प्लाज़ा के नाम से होता है। और डोसा प्लाज़ा के नाम से वो काफ़ी सारी जो चेन्स होती हैं, वो पूरे मुंबई के अंदर अलग-अलग जगहों पे खोल देते हैं और इस प्रकार से जो है रामा गणपति एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, राइट? तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के बेस पे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है हम एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस इज़ एन आइडिया, राइट? विदाउट आइडिया यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिज़नेस एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट बिज़नेस। वो आपकी माइंड के अंदर बिल्कुल साफ तरीके से जो है वो बिज़नेस आइडिया जो है क्लियरली होना चाहिए, तभी आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके क्या-क्या स्टेप्स होंगे उस बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करने के, वो सारा एक माइंड मैप आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, राइट? एंड द सेकंड इज गेटिंग मनी एंड मटेरियल टू स्टार्ट, राइट? जैसे हम रामा गणपति के केस में हमने देखा था कि वो पार्ट टाइम जॉब करके या 2-3 जॉब एक दिन में करके पैसे को इकट्ठा करता है, फैमिली से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ले करके उस बिजनेस को स्टार्ट वो करते हैं, राइट? तो मनी एंड मटेरियल बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है, इसके बिना आप एक बिजनेस को जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, राइट? कस्टमर नीड्स को भी आपको टाइम टाइम पे क्या है, अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज अगर आप कस्टमर की नहीं सुनेंगे तो फिर कस्टमर आपकी नहीं सुनेगा, राइट? कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो दैट इज ऑलवेज इट इज सेड दैट कि कस्टमर इज द गॉड, राइट? ये कहा भी जाता है कि कस्टमर भगवान होता है, राइट? तो इसलिए अंडरस्टैंड ज़रूर करना है कस्टमर नीड्स को, ताकि वो आपके पास दोबारा आए। और हमेशा कस्टमर से फीडबैक भी लेते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और ये ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि कस्टमर खुद से कोई फीडबैक नहीं देगा, बट यू हैव टू गो टू द कस्टमर एंड यू हैव टू टेक देयर फीडबैक फॉर अपग्रेडिंग योर बिजनेस, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस को जो है आपको निरंतर इम्प्रूव करना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इम्प्रूव कर दिया एंड उसके बाद ट्रायल एंड एरर जो है उसमें समाप्त हो गया, तो आपका प्रोडक्ट समय के हिसाब से जो है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कीपैड फ़ोन्स आज की डेट में कुछ ही लोग चलाते हैं, कुछ ही विशेष केस में जो है कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है, वरना जो सारी दुनिया है वो शिफ्ट हो चुकी है स्मार्टफ़ोन की तरफ, राइट? तो अपने प्रोडक्ट को आपको हमेशा इम्प्रूव करते रहना है, जिससे कि कस्टमर आपके पास आएंगे। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ बिजनेस इज एन बिजनेस आइडिया, एंड द सेकंड इज गेटिंग मनी एंड मटेरियल टू स्टार्ट अ बिजनेस, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, एंड द फोर्थ इज इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं और अगली जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।